एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 17 सितंबर 2022 के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा देखना है एट एससीओ मीट मोदी एंड शरीफ स्पार ओवर ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस। ठीक है, पहला न्यूज़ जो हमारा पढ़ना है इसमें देखिए क्या बात कर रहे हैं। पीएम फ्लैग्स एनर्जी फूड क्राइसिस। पीएम फ्लैग्स एनर्जी फूड क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19 एंड वॉर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एनर्जी फूड क्राइसिस देखने को मिली क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आया और वॉर सिचुएशन जो भी रही उसकी वजह से। बेटर रीजनल कनेक्टिविटी इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ मेंबर ग्रांट ईच अदर फुल ट्रांजिट राइट। बोल रहे हैं कि जो एक रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है, तभी पॉसिबल हो पाएगी जब मेंबर्स जो हैं वो फुल ट्रांजिट राइट को ग्रांट कर देंगे, यानी कि परमिशन कर देंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है फ्राइडे को, रिफरिंग टू द रिफ्यूजल बाय द पाकिस्तान टू गिव इंडिया ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस बाय लैंड टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। और इन्होंने इसको भी रिफ़र करते हुए कहा कि किस तरीके से रिफ्यूज़ल रहा पाकिस्तान का इंडिया को ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस देने के लिए, जो भी अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में वहाँ पे। ठीक है, मिस्टर मोदी वॉज स्पीकिंग एट द समिट। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि मोदी जी, तो इसमें ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने बात करते हुए वहाँ पे बोलते हुए समिट में, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट में उन्होंने बात करते हुए क्या बात की है इस बारे में भी यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई। तो यहाँ पे इस बारे में बात की जा रही है। इसमें है इन अ स्पीच, जो स्पीच है उन्होंने, दैट वाज अदरवाइज फ्री फ्रॉम रेफरेंसेस टू इंडियन रीजनल इशू ऑन द जो टेररिज्म है पाकिस्तान का और टेरिटोरियल सोवरेनिटी है विद चाइना, उस पर भी क्या बोला कि मिस्टर मोदी कॉल फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन इन द यूरेशियन रीजन। उन्होंने ग्रेटर कोऑपरेशन की बात करी है यूरेशियन रीजन पे और पॉइंट किया है अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी और फूड क्राइसिस को लेके। ठीक है, जो अराइज हुआ है, ट्विन इशू अराइज हुआ है, ठीक है, कोविड-19 पैंडमिक के दौरान, और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से भी रिलेटेड बात हुई। ठीक है, और वो उन्होंने फोकस किया इनिशिएटिव पे जो कि मैन्युफैक्चरिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग को लेके है। और दिल्ली अज्यूम द चेयर ऑफ एससीओ एंड होस्ट द समिट इन मिड 2023। तो अब ये है कि इसके बाद मतलब यहाँ पे तो अभी किया गया, ठीक है, समरकांड जो उज्बेकिस्तान में, तो ये चीज़ें हुई। अब जो है वो दिल्ली अज्यूम यानी कि इंडिया में होगी, इंडिया होस्ट कंट्री होगी और ये समिट होगी मिड 2023 में। ठीक है, इस तरह इसको ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पीकिंग एट द मीट मिस्टर शी कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया फॉर टेकिंग ओवर चेयर ऑफ ग्रुपिंग। अब इस दौरान जो शी हैं सी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया इंडिया को कि वो टेक ओवर कर रहा है चेयर, जो टेकिंग ओवर द चेयर ऑफ द ग्रुपिंग एंड प्रॉमिस चाइना सपोर्ट टू इंडिया इन द होस्टिंग द इवेंट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, both Mr. Shi and Mr. Sharif refer to the issue of terrorism and needed to collectively fight the menace and monster। तो पाकिस्तान जो हैं शरीफ, ठीक है, उनसे भी बात करी गई और उन दोनों ने मिलके ये भी बोला कि टेररिज्म के जो मुद्दे हैं उस पर उसको रिजॉल्व किया जाएगा और जो इंडिया होस्ट करने वाली है उसके लिए सी जिनपिंग ने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़ जो कि हमें पढ़नी थी। अब हम दूसरा आ जाएंगे पेज नंबर 5 पे। ओके, तो आज कोई फेस्टिवल है, आपको पता है, हाँ, विश्वकर्मा पूजा है, तो उसके लिए आप सबको ठीक है, हैप्पी विश्वकर्मा, जो भी लोग सेलिब्रेट करते हैं उनको। ठीक है, आगे आ जाएंगे पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे हम आ जाएंगे। इस पे हमें क्या पढ़ना है,
जम्मू सेलिब्रेट डोगरा किंग हॉलीडे सनकरण, ठीक है, डिलाइटेड। अब देखिए, जम्मू सेलिब्रेट डोगरा किंग्स हॉलीडे, ठीक है। तो हरी सिंह ग्रेट एजुकेशनिस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखिए, जो स्ट्रीट सेलिब्रेशंस हो रही हैं जम्मू में, सीनियर कांग्रेस लीडर जो करण सिंह हैं, ठीक है, जो कि बेटे थे लेट महाराजा हरी सिंह के, ठीक है, फ्राइडे को। और इसमें है कि ही वॉज डिलाइटेड बाय अनाउंसमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर टू डिक्लेयर बर्थ एनिवर्सरी डोगरा किंग ऑफ हॉलीडे इन द यूनियन टेरिटरी। तो एक हॉलीडे की तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि वो डोगरा के किंग थे, ठीक है, डोगरा किंग हॉलीडे यूटी में, JNK में, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने, आई एम डिलाइटेड इट हैपेंड फॉर अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, बहुत सारे एफर्ट से इन्होंने किया। आई कॉन्ग्रेचुलेट द यंग जनरेशन ऑफ जम्मू दैट कैरीड फॉरवर्ड द एफर्ट, वो एफर्ट ले रहे हैं, दे डिड इट टुगेदर, नो बडी अपोज्ड, मिस्टर सिंह, उन्होंने ये बोला। तो इन्होंने दो, मतलब ये देखिए, जो मिस्टर सिंह से हिज 2 सन, 2 बेटे थे उनके, अजात शत्रु एंड विक्रमादित्य, ठीक है, has also passed a resolution to declare birth anniversary of last Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir a holiday in the east while Jammu Kashmir Assembly, तो हॉलीडे रखा जाएगा। ही ऑल्सो थैंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द अनाउंसमेंट, और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था हॉलीडे के लिए, तो उनको भी थैंक्स बोला। मीन वाइल मिस्टर करण सिंह said he had no contact with Congress leadership. I am in Congress but there is no contact. बोल रहे हैं I am in Congress but there is no contact. Nobody asked me anything. I do my own work. My relation with the party are almost zero now. बोल रहे हैं जो उनका रिलेशनशिप है पार्टी के साथ वो भी ज़ीरो रह गया है, उन्होंने ये चीज़ ऐड करी। राजभवन स्पोक्समैन ऑन थर्सडे से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैड डिसाइडेड टू डिक्लेयर, जो डोगरा महाराज हैं एनिवर्सरी को, ठीक है, डोगरा के महाराज की एनिवर्सरी को पब्लिक हॉलीडे घोषित किया गया है, ठीक है। अ नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी इशूड सून, द स्पोकपर्सन सेड कि अभी जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगी, ठीक है, इशू हो जाएगी। डिस्क्राइबिंग द किंग एज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, प्रोग्रेसिव थिंकर, सोशल रिफॉर्मर एंड टावरिंग मैन ऑफ द आइडियाज़ एंड आइडियल्स, ये किन्होंने बोला, LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी ने, उन्होंने ये सब चीज़ें किंग के बारे में डिस्क्राइब की। द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर कंसिडरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महाराजा सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, इट इज़ ट्रिब्यूट टू द रोल ऑफ महाराजा प्लेड एंड सर्विस, जो वो सर्विस देते थे जम्मू कश्मीर को, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो उसको भी एक ट्रिब्यूट देने के लिए है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड BJP ऑर्गेनाइज स्ट्रीट सेलिब्रेशन इन जम्मू, BJP ने क्या करा, इंक्लूडिंग BJP, ठीक है, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब और सारे ऑर्गेनाइजेशन ने और इंक्लूडिंग BJP ने ऑर्गेनाइज किया स्ट्रीट सेलिब्रेशन इन जम्मू। और किस ओकेजन में, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, द डिसीजन रिफ्लेक्ट डोगरा यूनिटी विच इज़ प्रेज वर्दी, डोगरा यूनिटी को दिखा रहा है जो कि प्रेज वर्दी है। वी फोकस द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिक्लेयर September 23 हॉलीडे, ठीक है, September 23 को हॉलीडे की तरह डिक्लेयर करना है। डोगरा मेंबर्स वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द सेलिब्रेशन सेड इन जम्मू कश्मीर, तो वहाँ जो डोगरा मेंबर थे उन्होंने ये चीज़ बोली। एकजुट जम्मू, ठीक है, एकजुट जम्मू हेड है जो अंकुर शर्मा, उन्होंने वेलकम किया है इस मूव को, जो चीज़ें सेलिब्रेट की जा रही है। महाराजा लिगेसी एंड स्टेचर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशंस इन द जनरल एंड पीपल ऑफ द जम्मू इन द पर्टिकुलर, तो बोल रहे हैं कि जो भी उनकी चीज़ें थी, लिगेसी थी, वो सबको कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन की और जो पीपल हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है, कि उसको आगे ले जाए। मिस जो शर्मा है उन्होंने ये चीज़ बोला, अंकुर शर्मा। LG एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ब्रॉट चेंजेस टू द ऑफिशियल हॉलीडे कैलेंडर, जो हॉलीडे कैलेंडर है उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। ईस्ट वाइल स्टेट्स वॉर डाउनग्रेडेड टू द UT, ठीक है, ईस्ट वाइल स्टेट वॉज डाउनग्रेडेड टू द UT, इट डिसाइडेड टू ड्रॉप नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बद्दे एज, it decided to drop
जॉब करना, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंडर रहे हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह की बर्थडे जो हॉलीडे मनाया जाता है। बोथ द महाराजा एंड अब्दुल्ला सपोर्टेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन विद द इंडिया इन 1947। तो ये चीज़ बात थी। डोगरा किंग का बर्थडे सेलिब्रेट मतलब बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ये इम्पॉर्टेंट था। आगे आ जाएंगे पेज नंबर 6 पे। इस पे हमें कौन सा पढ़ना है, ईट एंड लर्न। ठीक है, ईट एंड लर्न पढ़ना है। तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, कल 3 आर्टिकल आए थे इससे रिलेटेड, आप इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमें कौन सा पढ़ना, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मेनी। ठीक है, तो ये भी पढ़ना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 9 से रिलेटेड हम आ चुके हैं। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, टुडे एरा इज नॉट ऑफ वॉर, मोदी टेल्स पुतिन। टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर, तो मोदी जी पुतिन से कहा उन्होंने कि जो आज का एरा है वो वॉर का एरा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ बात की जा रही है, देखते हैं। On the sideline of SCO summit in Samarkand, Russian president replied that he understand India's concern। और इस पे उन्होंने बोला कि हम समझ सकते हैं जो इंडिया का कंसर्न है। देखते हैं इसमें क्या बात की जा रही है। रशिया अंडरस्टैंड इंडियाज कंसर्न ओवर इट्स वॉर इन यूक्रेन। वो समझता है कि क्या कंसर्न है, ठीक है, इंडिया के। तो रशिया ने बोला ओवर द यूक्रेन, जो वॉर है यूक्रेन में। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टोल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसिंग टू ट्राई एंड एंड द 9 month ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो ट्राई करेंगे एंड करने के लिए जो 9 महीनों से कॉन्फ्लिक्ट और ब्लेमिंग जो चल रही है यूक्रेन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उसको एंड करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। बिटवीन द टू लेटर ऑन द साइड लाइन ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ये बात चली है, साइड लाइन उन्होंने मीटिंग करी, इस पर बात की। मिस्टर मोदी बिगेन हिज कमेंट बाय टेलिंग मिस्टर पुतिन दैट एरा ऑफ वॉर इज ओवर, कि जो एरा ऑफ वॉर रहता था वो ओवर हो चुका है। इंडिकेटिंग इंडिया डिसकम्फर्ट विद रशिया अटैक ऑन यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पब्लिक। पहली बार उन्होंने पब्लिकली ये बोला कि इंडिया डिसकम्फर्ट फील करती है जो रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा बोला। ऑल्दो न्यू दिल्ली हैज़ नॉट क्रिटिसाइज रशिया फॉर इट्स एक्शन दस फार, पर ऐसा नहीं है कि न्यू दिल्ली हैज़ नॉट क्रिटिसाइज, कि वो पहले कभी बोला था। आई नो दैट टुडे एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर एंड वी हैव स्पोकन टू यू मेनी टाइम्स ऑन द फोन दैट डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग आर सच थिंग दैट टच द वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बोला कि हमने बहुत बार फोन पे बात किया कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग से चीज़ें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, we want all of this to end as soon as possible. We will keep you abreast of what is happening there, Putin said in the remark। उन्होंने बदले में बोला कि हाँ, हम समझ सकते हैं क्या सिचुएशन, क्या डिस्कम्फर्ट है, हम इसको जल्द ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। However, unfortunately, the opposing side, the leadership of the Ukraine, announced that it refusal to continue negotiation and declared that they wanted to achieve their goal by military means। ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, however unfortunately opposing side, लीडरशिप जो यूक्रेन की है, वो उन्होंने अनाउंस किया रिफ्यूज़ल कंटिन्यू करने के लिए नेगोशिएशन, और डिक्लेयर किया दे वांटेड टू अचीव देयर गोल बाय मिलिट्री मीन्स एज दे से ऑन बैटलफील्ड। मिस्टर पुतिन टोल्ड मिस्टर मोदी ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, उन्होंने बताया। ऑफिसर से टू लीडर ऑल्सो स्पोक अबाउट द डेरिवेटिव्स के बारे में बात किया। डेरिवेटिव जो इशूज रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे, ठीक है, फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी सिक्योरिटी, सारी चीज़ों को लेकर के बातें यहाँ पे की गई है। तो ये सारी चीज़ें बात की गई हैं, तो ये चीज़ हम कोट कर सकते हैं अगर हम IR में देखें। टुडे एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर, मोदी टेल्स पुतिन। ओके, आगे आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है IAF to fly AN-32 on blended biodiesel of 200 R। ठीक है, ये पढ़ना हमें। इसमें क्या है,
परफॉर्मेंस वेरी सेटिस्फैक्ट्री सेज एयर वाइस मार्शल। तो जो वाइस मार्शल हैं उन्होंने बोला कि जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री रही, ठीक है। एज पार्ट ऑफ द एफर्ट टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट द इंडियन एयरफोर्स, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए एक एफर्ट में इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, लुकिंग टू फ्लाई एन AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मॉडिफाइड टू ऑपरेट 10% ब्लेंडेड बायोडीजल के साथ किया है 200 फ्लाइट आवर्स इन नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। एयर वाइस मार्शल SK जैन, असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयरफोर्स मेंटेन्स प्लान सेड टू, उन्होंने फ्राइडे को ये चीज़ बताई। एयरक्राफ्ट टू फाइट ऑन द बायोडीजल ब्लेंडेड विद द एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो जो बायोडीजल ब्लेंडेड यानी कि बायोडीजल का ब्लेंड किया गया है किसके साथ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम है ऐसा, फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2018। फर्स्ट टाइम कब किया गया था, दिसंबर 2018, 2018 को दिसंबर में, ठीक है। सो फॉर एन AN-32 हैज़ फ्लॉन 65 hours with a 10% blend of the biofuel and performance has been very satisfactory। परफॉर्मेंस जो रही वो सेटिस्फैक्ट्री रही है। दिस इज़ एक्चुअली नीडेड कि जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं और सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर चीज़ें और भी सही हो जाती हैं, ठीक है। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इमीटर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री जो है बिगेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैसेस की। दैट कॉज, क्या कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। द फ्यूल कंजप्शन ऑफ द AIF फॉर Indian Air Force for the 2021-22 has 6.2 lakh kiloliter, which contribute 15 lakh tons of the carbon dioxide. On the civil aviation front पे on an official from the aircraft manufacturer Airbus said it has planned to offer 100% sustainable fuel compatibility on the commercial aircraft class by latest by 2030। तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है, करेक्ट। ये हो गई। पेज नंबर 11 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 11 पे हम आ चुके हैं। अब हमें इसमें क्या पढ़ना, अपोज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस CE2 SCO। तो सी जिनपिंग ने SCO में बोला अपोज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो उसमें क्या बात की गई, चाइना लीडर कॉल्स अपॉन मेंबर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर टू मेक अ मोर जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है। चाइना प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग फ्राइडे में उन्होंने कॉल अपॉन मेंबर्स ऑफ द संघाई, जो ये SCO में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग में बात की, विच इंक्लूड इंडिया एंड रशिया, इंडिया और रशिया भी इंक्लूडेड थी। गार्ड अगेंस्ट अटैम्प्ट बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, इंस्टिगेट कलर रिवोल्यूशन और इंटरफेरेंस इन देयर अफेयर इन wield criticism of the West। एड्रेसिंग द SCO समिट इन समरकांड, जो SCO समिट हुई समरकांड में शी जिनपिंग ने हिट आउट किया ऑब्सेशन विद फॉर्मिंग स्मॉल सर्कल। द US, India, Australia, Japan Quad is among group labeled as such by Beijing and call on SCO group to work together to make a more just international order, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बात की जा रही है, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने ऑफ़र किया, ठीक है, ट्रेन 2000 सिक्योरिटी पर्सनल को ट्रेन करने के लिए फ्रॉम SCO कंट्रीज़ और एंड होस्ट चाइना SCO बेस फॉर ट्रेनिंग काउंटर टेररिज्म पर्सनल, ठीक है। और वर्ल्ड टुडे इज़ नॉट अ पीसफुल प्लेस, उन्होंने बोला कि जो आजकल का वर्ल्ड है वो पीसफुल प्लेस नहीं रह गया है। rivalry between two set of policy choice, unity or division, cooperation or confrontation is getting more acute, ठीक है। SCO should seize the opportunity and set up its work to expand the rank of cooperation and arguments of effect, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा obsessions जो हैं with forming a small circle can only push world to war division and confrontation। तो बस वही सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या जो वॉर के मतलब साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं और इससे क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं, सब यही सारी चीज़ें बार बार डिस्कस की गई। ओके, आगे आ जाएंगे हम। श्रीलंका सेट टू रिव्यू एंड अपग्रेड FTA विथ इंडिया, रनिल। तो इसमें ये बात की जा रही है कि श्रीलंका ने क्या किया है, सेट किया है रिव्यू करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ।
ऐसा बोला है रनिल ने, ठीक है, जो वहाँ के क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट हैं रनिल श्रीलंका के, उन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। आगे आ जाएंगे पेज नंबर 12। फ्रंट लोडेड रेट हाइक नीडेड टू टेम इन्फ्लेशन, आरबीआई ऑफिसर। बोला जा रहा है कि जो फ्रंट लोडेड रेट है हाइक जो हो रही है उसको ज़रूरत है कि वो टेम किया जा सके इन्फ्लेशन को, मतलब कम किया जा सके, मतलब कंट्रोल किया जा सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव टू फ्रंट रोड टू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। Stub on inflation and sealed medium term growth, RBI official wrote in an official in the bank monthly bulletin। तो ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है कि कैसे डील करनी है, क्या चीज़ें हैं। तो आज का था ये हमारा द हिंदू का एनालिसिस। आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।